ठीक है, चलो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 10। देखो, सबसे पहले कोई ये बताएगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नीचे खींचना। बेटा तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? जो उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग तो भैंस गधा है और गधा भैंस है। तुम्हारे अकॉर्डिंग भी वही है? नहीं, तो बताओ, तो अपने ओपिनियन रखो। ऐसा फोर्स जो अर्थ लगाता है हर ऑब्जेक्ट पे, जो भी अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ अर्थ पे लगाता है? नहीं, अर्थ के बाहर वाली चीजों पे नहीं लगाता। कौन कौन सी चीजों पे लगाता है? सारी चीजें जो बनी उसमें सब पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सब पे लगता है। तुम बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? पता नहीं। विकास तुम बताओ। ऐसा चीज जो अपनी साइड आकर्षित करता है। वेरी गुड, लड़कियां भी करती हैं। आकर्षण नहीं, तुमने जिस हिसाब से जवाब दिया था, जो भी चीज अपनी तरफ आकर्षित करे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाँ चलो ठीक है बेटा, क्या नाम है? हाँ तो बता, सबके अपने अपने पता होना चाहिए ना कि आप लोग क्या सोचते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। मेरे दिमाग में वही आया था, इसलिए बता रही हूँ। हाँ तो बताओ, तो जो एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने साथ अट्रैक्ट करे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग हमेशा आप बताओ। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, विकास विकास बोल रहा हूँ। आकाश तुम बताओ। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। चुंबक भी चुंबक को खींचता है क्या? उसको नहीं, उसको ग्रेविटेशनल, तुमने बोला दो, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तुम बताओ गौहर। प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे अर्थ मून को भी करता है, और जितने भी अर्थ के सरफेस पे है ऑब्जेक्ट सबको अट्रैक्ट करता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर तुमसे पूछे जाए कि ग्रेविटी है क्या, तो सबसे पहले ये एक तरह की फोर्स होता है। याद रखना, ग्रेविटी है क्या? एक तरह की फोर्स है। अब सवाल उठता है कि ये फोर्स कैसे पैदा होता है? ये फोर्स कैसे पैदा होता है? कैसे पैदा होता है? और एक चीज याद रखना, ये जो ग्रेविटी फोर्स है ये हर चीज को अट्रैक्ट करता है। हर चीज को, हर चीज का मतलब इवन जिसका मास हो उसको भी अट्रैक्ट करता है, और इवन ऐसी चीजें जिसको लगता है कि इसका तो मास बिल्कुल ना के बराबर है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हवा को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि हवा के पास वजन होता है। लाइट है, लाइट को भी ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है। लाइट को भी ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है। एक एग्जांपल में, ग्रेविटी एक तरह का क्या होता है? फोर्स है। ये हर चीज को खींचता है। सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए, ये है, क्या इसको ये खींचेगा? बिल्कुल इसको खींचेगा। क्या इसको खींचेगा? इसको खींचेगा। मगर मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट इसका जस्ट उल्टा। मैग्नेट हर चीज को नहीं खींचता, ध्यान से समझना। मैग्नेट कुछ खास तरह की चीजों को खींचता है ना, मैग्नेटाइज चीजों को। उसमें आपका निकेल आ जाता है, लोहा आ जाता है ना, और भी कई तरह के क्या कहते हैं एलिमेंट आ जाते हैं जिनको वो अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मगर ग्रेविटी है, हर चीज को अट्रैक्ट करती है। हर चीज का मतलब लाइट को भी अट्रैक्ट करती है। लाइट का वजन कितना होता है? कुछ लोग ये मानते हैं कि ग्रेविटी सिर्फ उन्हीं चीजों को खींच सकती है जिनके पास वजन है, मास है। जैसे मेरे पास मास है ना, और मैं छत से कूदूं तो धरती पे गिरूंगा, क्योंकि धरती के अंदर क्या है? ग्रेविटी है, और धरती नीचे की तरफ मुझे खींचेगा। ठीक है, अगर मान लो लाइट
ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे ये है अर्थ, ये क्या है अर्थ, और ये है सूरज, ये रहा हमारा सूरज जो कि हमसे कम कितने किलोमीटर दूर है, कोई बताएगा? 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है। कितना? 96 लाख किलोमीटर लगभग दूर है। और वैसे बताने के लिए सरल भाषा में हम 15 करोड़ किलोमीटर का यूज करते हैं, यानी सूरज और हमारी दूरी कितनी है? 15 करोड़ है। करोड़ की स्पेलिंग भूल गया मैं तो। CRORE यही होता है ना? 15 करोड़। हाँ अजीब लग रहा है, अरे बहुत दिनों से लिखते लिखते आदत हो गई ना, CR तो शॉर्टकट है, ये ज़्यादा ठीक है, CR लिख दो, करोड़ हो गया। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर मान लो लाइट यहाँ से निकली, लाइट यहाँ से निकली और ये अर्थ के नज़दीक से जाने की कोशिश कर रही है, मान लो ये अर्थ के आगे निकलने की कोशिश कर रही है, तो लाइट ग्रेविटी क्या करेगी? इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगी और ये लाइट जो है ना वो कुछ ऐसा बैंड होके जाएगा, और जैसे ही ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकलेगी फिर वो वापस अपना रास्ता कैसे पकड़ लेगी? सीधा पकड़ लेगी। यानी इतना पता लग गया ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज को खींचता है। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेविटी क्या करता है? हर चीज। अगर मान लो ये मुड़ कर यहां से निकल गई है, ध्यान से समझो, क्योंकि पृथ्वी की इतनी ताकतवर ग्रेविटी नहीं है कि जो अगल बगल से लाइट जो जा रही है उसको धरती पे खींच ले। बस क्या कर सकता है कि उसका डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसको ऐसे समझ लो कि एक बंदा बाइक बहुत रफ्तार में जा रहा था, आपने उसको हल्का सा धक्का दिया, हल्का सा उसको क्या किया? अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। मान लो मैं यहाँ से बाइक लेके जा रहा हूँ, आप यहाँ खड़े हो और ये बाइक वाला यहाँ से सामने से मेरे निकला, आपने क्या बाइक वाले को पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर वो इतनी स्पीड में था तो उसका रास्ता थोड़ा बहुत चेंज हुआ, थोड़ा सा उसके हैंडल टेढ़ा हुआ, वो रुका नहीं, वो सिर्फ निकल गया। जो पहले इस रास्ते से जा रहा था फिर उसका रास्ता थोड़ा सा बदला और फिर वापस उसी रास्ते पे सीधा चलने लगा। यानी ये एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइट को भी खींचता है। क्या आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना है? ब्लैक होल, ब्लैक होल बनता कैसे? ब्लैक होल बनता कैसे? समझ लो कि ये जो कमरा है, कमरे में अभी कितने लोग बैठे हुए? जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस कमरे में मान लो 100 लोग और आ जाए, 100 लोग फिर और आ जाए, ऐसे करते करते 2 करोड़ लोगों को इसी में भर दूं। कितने करोड़ लोगों को भर दूं? बहुत ही कम जगह में बहुत ही ज्यादा लोग जब समा जाते हैं तो वो बन जाता है ब्लैक होल। उसी को कहते हैं ब्लैक होल। सिंपल सी भाषा, ब्लैक होल क्या होता है? ध्यान से समझ लो, बहुत ही कम जगह में बहुत सारा चीज समा जाए तो उसको क्या कहते हैं? ब्लैक होल। समाता कैसे? हाँ, सवाल उठता है कि ये समाता कैसे? इसमें हम चर्चा करते हैं। देखो, किसी भी चीज को इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? मान लो कि ये चेयर यहाँ पे रखा हुआ है, ये चेयर यहाँ रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये दोनों चेयर आ जाए, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो इन दोनों को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट करके क्या करे? इनको मर्ज कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? होता क्या है, जब कोई तारा, थोड़ा सा हमारा टॉपिक अलग चला जा रहा है, ग्रेविटी से उठ रहे हैं, ब्लैक होल में भी ग्रेविटी समझाना था मगर बनता कैसे वो भी समझा। जब कोई तारा क्या है? जैसे सूरज है, सूरज के पास बहुत ज़्यादा वजन है, जब वो मरता है, जैसे इंसान मरते हैं ना, वो वैसे वो सूरज अभी जिंदा है, जिंदा नॉन लिविंग। सूरज को जिंदा कैसे बोला जा रहा है? क्योंकि वो रोशनी दे रहा है, अभी हमको क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है। जिस दिन वो रोशनी देना बंद कर दे, हम उस दिन बोलेंगे कि वो मर गया। क्या बोलेंगे? मर गया। जब तक वो रोशनी दे रहा है तब तक वो जिंदा है, जिस दिन रोशनी देना क्या हो गया? मर गया। जैसे ही रोशनी देना बंद होगा ना तो उसका मास अंदर की तरफ कोलैप्स होगा, उसके जो न्यूक्लियर में ना इतना ताकतवर फोर्स पैदा होगा कि उसके पूरे जो मास, जो उसकी हीट के कारण जो फैला हुआ मास है ना, वो इकट्ठा होने की कोशिश करेगा। इसको ऐसे समझो, आप एक प्लास्टिक को जलाओ, प्लास्टिक को जलाओ, जैसे उसमें पानी डालोगे ना, ठंडा जैसे वो ठंडा होगा वो सिकुड़ेगा। अगर आपने छोटा सा, क्योंकि साइंटिस्ट जो अनुमान लगाते हैं ना कि वहाँ ये हो रहा होगा, उनको कैसे पता वहाँ ये हो रहा होगा? अगर धरती पे वो देखते हैं कि ये करने पे ये होता है तो वहाँ पे भी वो करने पे, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड जो पूरा यूनिवर्स जो है वो एक लॉ से बना हुआ है,
और वो लॉ पूरी ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई चीज़ है धरती पे फॉलो होगी, चांद पे जाना है, मैं यहाँ नहीं मानूंगी क्योंकि मैं अब चांद पे आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। धरती पे भी फॉलो होगा, चांद पे भी फॉलो होगा, मंगल पे भी फॉलो होगा और जुपिटर पे भी फॉलो होगा। अब क्या होगा, जब मैंने क्या बोला, जब कोई तारा मरता है तो वो अंदर की तरफ क्या करता है, सिकुड़ता है। जब अंदर की तरफ और तेजी से सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ता है तो अगल बगल के जो लोग हैं ना, वो एक झटके में चीजों को खींचता है। तो अगल बगल के जो लोग हैं ना, जो उससे जुड़े हुए हैं, वो भी उसके साथ आके मर्ज हो जाते हैं। यानी वो इतने तेजी से, अब अगल बगल से चीजें जुड़े कैसी, मान के चलो ये सूरज है, अगर कल को सूरज मर जाता है तो सूरज और पृथ्वी भी एक दूसरे से जुड़े हुए। अब तुम बोलोगे यहाँ तो कुछ भी है नहीं, जुड़े कैसे, ग्रेविटी तो है। तो जैसे ये सूरज मरा तो ये अपने अंदर की तरफ एक ऐसा फोर्स महसूस करेगा, ये पृथ्वी भी झटके से इसमें आके क्या हो जाएगी, समा जाएगी। और पृथ्वी नहीं समझाएगी, पृथ्वी के साथ 9 जो ग्रह हैं, जुपिटर भी, जिसको ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है, जुपिटर भी उसमें क्या हो जाएगा, समा जाए। और देखो बहुत ही कम जगह में बहुत ज्यादा वजन समाया कि नहीं समाया, तो ये क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। सिंपल सी बात है, समझ में आया कैसे बनता है ब्लैक होल, क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्या बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसे होता है, अब उसको ब्लैक होल क्यों कहते हैं, उसका नाम कैसे पड़ा ब्लैक होल। जैसे ये पृथ्वी हम कहते हैं, चांद को हम चंद्रमा कहते हैं, मंगल ग्रह को जो मास है उसको मंगल मामा कहते हैं, मंगल चाचू कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो जैसे बोले। जुपिटर को जुपिटर चाची कहते हैं, नाम भी लगता है, चाची वाला नाम है उसका, तो जुपिटर चाची है ना। सैटर्न का नाम तो लगता ही है गुस्से वाला, और वो शनि ग्रह तो वैसे ही खतरनाक है ना। तो अब क्या होता है, मैं क्या बता रहा था, हाँ होता है, ये जब मरा ना, मरने के बाद क्या होता है कि जब हम धरती से बैठ के चांद मंगल को देख रहे होते हैं, वो लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्यों लाल दिखाई देता है, अब हुआ क्या, जैसे ये मंगल है, मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। क्या है, ऑक्साइड, वेरी गुड, जो कि हमारे खून में भी होता है। अगर हमारे खून का रंग क्यों लाल है, तो वो है आयरन ऑक्साइड की वजह से। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और कुछ लोग सोचेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, असल में आयरन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। क्या होता है, आयरन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, और आयरन और ऑक्सीजन दो मिला दो तो वो कैसा बन जाएगा, लाल कलर का। इसको सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। क्या आपने कूलर देखा है, सबने देखा होगा भाई। कील देखा है, कील पे जंग भी लगा देखा होगा, कूलर पे जंग लगा भी देखा होगा। उसका ब्राउनिश रेड कलर का जंग नहीं होता, होता है ना, थोड़ा ब्राउनिश रेड कलर का जंग होता है। क्यों, क्योंकि वो लोहा है, वो किसके कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में है, इसीलिए उसका रंग कैसा हो गया, रेड। तो इसीलिए हमारा खून का भी रंग कैसा होता है, लाल। मंगल ग्रह की जमीन भी कैसी है, लाल, क्योंकि उसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड है। क्या है उसमें, ऑक्साइड। ध्यान से समझना, सारी चीजों को, जो भी चीजें है सब एक दूसरे से कनेक्ट। अब क्या होता है कि यहां सूरज से रोशनी आई, यहां पे आई, यहां पे टकराई, और एक चीज हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है। यहां पे टकरा कर ये लाइट कहां पे पहुंच गई, पृथ्वी पे पहुंच गई। अब पृथ्वी पे लाइट पहुंच गई, टकरा कर क्या हो गई, पृथ्वी पे पहुंची। अब पृथ्वी पे बैठा व्यक्ति ने देखा उस लाइट को, क्योंकि लाइट जिस चीज से टकराती है ना और जब मुड़ती है तो समझ लो उसके रंग को भी अपने साथ लेके जा रही है। कैसे लेके जाती है, वो केमिस्ट्री का और फिजिक्स का थोड़ा डीप पोर्शन हो गया, उसके बारे में अगर जब 11th-12th में आओगे, मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ओनली मैथ्स पढ़ाऊंगा। जो भी टीचर पढ़ाएंगे उनसे सवाल करना, अगर वो नहीं बताते तो मुझसे कर लेना, मैं बता दूंगा। जब लाइट इससे टकराई ना तो इसके रंगों को भी अपने साथ लेके जाती है, और जिसकी आंखों पे ये लाइट पड़ेगी उसको उस चीज का रंग दिखाई देगा, समझ लो। तो यहां से लाइट आई, मंगल से टकराई, मंगल से, मैं इस पहले भूल जाता हूँ, रहे ये मेरे पुरानी आदत है, जो बच्चे पढ़ रहे पुराने से 9th से उनको पता है, मैं रह भूल जाता हूँ इस पहले। तो ये जो मास है, मास की जमीन कैसे दिखाई देगी, रेड दिखाई देगी, ठीक है। अब होता क्या है, इसी के मान लो कि यहाँ पे कोई ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब क्या है, बहुत मैसिव चीज, बहुत, जिसके पास आसार वजन है। आसार वजन का मतलब क्या होता है, तुम ऐसे समझो, तुम ब्लैक होल को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। रुई देखा है, रुई, मेरे पास 10 किलो रुई होगा, कितनी जगह घेरेगा, इतनी जगह घेरेगा, हाँ,
इससे भी ज्यादा घेर सकता है 10 किलो। हम उसको सिकुड़े हैं, बस 10 किलो रुई है एक कट्टे में, इसे ये नहीं कि दबाया है, नहीं, बस आराम से भर रखा है। 10 किलो रुई है, कितनी जगह घेरेगा? इतने। अब 10 किलो का बटखारा जो होता है ना, बटखारा वजन तोलने वाला, वो कितनी जगह घेरेगा? इतना। क्या किया है यहां ध्यान से समझना, यही चीज है ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, रुई और बटखारे वाला। होता क्या है चीजों, जैसे रुई है इतना जगह घेर रहा है, अगर उस मास को हमने एक जगह कंप्रेस कर दे, कंप्रेस का मतलब दबा दे, दबा के एक जगह इकट्ठा करे, तो वो कितना हो गया? इतना 10 किलो हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 किलो हो रहा है। क्या 10 किलो इस नाखून से भी छोटा हो सकता है? होने को हो सकता है। जब आपने इतने बड़े को देखा कि ये भी 10 किलो था, ये भी 10 किलो था, तो इस नाखून से भी छोटा हिस्सा भी 10 किलो हो सकता है। इतने छोटे से हिस्से में कंप्रेस कर दो, इतनी ताकत लगा दो, इतनी ताकत लगा दो कि वो 10 किलो इस नाखून जितने बराबर हिस्से में क्या हो जाए? समा जाए। समझ में आ रहा है ना नाखून? तो समझ लो ऐसी चीजों को कि ये बहुत ज्यादा मास एक जगह इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा मास, बहुत ज्यादा वजन एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब जब इकट्ठा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी, क्योंकि ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती है? याद रखना, ग्रेविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। अगर किसी भी चीज का वजन बढ़ता है तो उसकी ग्रेविटी भी बढ़ जाती है। ग्रेविटी क्या है? फोर्स जो अपनी तरफ खींचेगा। समझ में? ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स जो चीजों को अपनी तरफ, ग्रेविटी बढ़ती कैसे है? मास बढ़। ये है बहुत ज्यादा मैसिव चीज है, बहुत ज्यादा मैसिव चीज है। अब मान लो लाइट यहां से आई, हमें तो पता है रिफ्लेक्शन का एक नियम है, जब किसी सरफेस से लाइट टकराई होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, मगर इसकी फोर्स इतना है कि ये लाइट आया और ये चिपक गया। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने एक मैग्नेट के ऊपर एक सिक्के को छोड़ा और वो गया तो उस पर टकराया, टकराने के बाद चीजें क्या करती हैं? ऊपर की तरफ उछलती हैं, उछली ना, मगर वो गई और जैसी उससे टकराई क्या हो गई? चिपक गई। लाइट गया, चिपक गया। अब तुम यहां पृथ्वी पे बैठे हुए, मान लो ये पृथ्वी पे तुम लोग बैठ के इसको देख रहे हो। अब तुम क्या कर रहे हो? इधर लाइट दिखाई देगा, इस एरिया में लाइट दिखाई दे रहा है, तुम इस नोटिस करोगे ना तो ये एरिया तुम्हें पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि इस एरिया से लाइट तो आ ही नहीं रही है। तुम बोलोगे अगल बगल तो उजाला तो है, क्योंकि लाइट आ रही है इधर अगल बगल से, मगर बीच से लाइट आ ही नहीं रही है। तो जरूर वहां पे क्या बना हुआ है? ब्लैक होल। क्योंकि ब्लैक होल किसको खा जाता है? लाइट को खा जाता है। क्या बात समझ में आया? इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ब्लैक होल। क्लियर है चीज? अगर ब्लैक होल का कंसेप्ट अगर किसी को ना पता होगा तो ये चीज ध्यान से। और किसी भी चीज का, ब्लैक होल में सबसे ज्यादा क्या है उसके पास? ग्रेविटी है। ग्रेविटी उसके पास आई कैसे? उसका मास बढ़ गया। क्लियर है चीज की नहीं? इसको नोट कर लो पहले, जितनी भी चीजें तुम्हें समझ में आती उतने अपने हिसाब से नोट कर लो। और इसमें कुछ कुछ बातें बताएंगे, जैसे कि आयरन ऑक्साइड होता है ना, Fe3O2 या Fe2O3 होता है, उल्टा लिख दिया ना। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। आयरन की 3 होती है वैलेंसी, इसकी 2 होती है। और क्या क्या बताया था? हेवी मास, हेवी मास है, इसका नाम क्या है? ब्लैक होल है। और क्या ये है? सन है हमारा, ये अर्थ है, ये लाइट बैंड हो रही है। तो इतना पता लग गया कि ग्रेविटी एक ही चीज को नुकसान नहीं देती, ग्रेविटी हर चीज के ऊपर काम करती है। अब देखो ध्यान से समझो, ये बताओ, एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम आता है, जिनको आज दुनिया न्यूटन के नाम से जानती है। और बिल्कुल न्यूटन चाचा। क्या है? न्यूटन चाचा। और हमारे चैनल का नाम भी क्या है? वेरी गुड, न्यूटन भैया। क्योंकि आई बिलीव इन साइंस एंड आई बिलीव इन न्यूटन, है ना। यहां ध्यान दो, न्यूटन एक बार ना एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक्चुअली वो न्यूटन वाली आपने जलाने के लिए वीडियो डाली से उसे बचा मैं नहीं, मेरे को मार रही है वो अपने नीचे बैठते हैं। अब बहुत हो गया, उनको आज मार डालूंगा। अरे आप जानते हैं कहां से मार रही है नीचे बैठते हैं? डालिए कि
लग नहीं रहा। कोई चिड़िया ठीक है मूवी सोच रही होगी पास ध्यान से समझो, न्यूटन जी कहाँ बैठे हुए थे? पेड़ के नीचे। बोला जाता है सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, बट हमारे यहाँ कहाँ बैठे थे? नारियल के नीचे। नारियल गिरा, नारियल की लोकेशन मिस हो गई, इनके पास आके गिरा, है ना? नारियल कहाँ पे गिरा? इनके पास आके गिरा। सोचने लगे फिर, ओ माय गॉड, ये नारियल नीचे क्यों गिरा? है ना? बचपन से आज तक कोई चीज उन्होंने गिरते हुए लग रहा है देखी नहीं, है ना? उन्होंने नारियल तो देखा और ओ माय गॉड, ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? उनके मन में ख्याल आया और उस ख्याल ने नहीं ऊपर की तरफ कैसे गया भाई? अब ये उनके मन में ख्याल आया और ख्याल परेशान किया और उस परेशानी ने कई सारे चैप्टर की नींव रख दी। और जितने भी लोग हैं आज दुनिया में, सब लोग सोचते हैं कि इनके सर पे नारियल क्यों नहीं गिरा था, परेशान है ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, हुआ क्या? तो उन्होंने बोला कि जब ये जमीन पे ये नीचे गिरता है तो अब सवाल उठता है कि ये पृथ्वी है, अर्थ है और ये चांद है जो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये अर्थ पे गिर क्यों नहीं रहा है? ये अर्थ पे गिर क्यों नहीं रहा? जब सवाल तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सोचा कि जब हर चीज पृथ्वी की जमीन पे समीप चिपक जा रही है तो ये चांद भी पृथ्वी से क्यों नहीं मर्ज हो जा रहा है? ये टकरा क्यों नहीं जा रहा है? ये कैसे गोल गोल घूम रहा है? उनके दिमाग में ख्याल आया, क्या चीज? एक चीज याद रखना, सन भी घूमता है, अगर तुमने नहीं पढ़ा है, अर्थ भी घूमता है। नहीं, एक चीज याद रखना, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, रुकी हुई नहीं है। स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई नहीं है, हर चीज घूम रही है, हर चीज घूम रही है। सूरज भी, चांद भी, जुपिटर भी, सैटर्न भी, यूरेनस भी, नेपच्यून भी, प्लूटो भी, मार्स भी, मरकरी भी, वीनस भी, अर्थ भी, इनके अलावा अल्फा सेंचुरी जो धरती का सबसे नजदीकी तारा है सूरज को छोड़कर, सब चीज घूम रहा है, कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। अगर कोई टीचर कोई बोल दे कि रुकी हुई है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि आज साइंस ने प्रूव कर दिया कि हर चीज क्या हो रही है, घूम रही है। सीधी सी बात है, कैसे घूम रही है वो अलग डिस्कशन है, फिलहाल के लिए इधर आना। तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि भाई घूम रही है मगर ये गिर क्यों नहीं? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बताया कि चलो समझते हैं और इस चीज को समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि एक बच्चा है, एक बच्चा है, इस बच्चे के हाथ में एक धागा है, और धागे में बना है एक पत्थर, धागे में बना है पत्थर, ठीक है? पत्थर को पकड़ा हुआ, पत्थर लिया, ये घुमा रहा है ना? क्या कर रहा है? ये घुमा रहा है। अब ये पूरे इसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 गोल, ये पत्थर गोल गोल घूमता है। अब तुम्हें महसूस होगा, तुम्हारी उंगलियों के पे एक फोर्स महसूस होगा, यहाँ पे कलाई पे, और एक पत्थर की फोर्स महसूस होगा। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स।
ये सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्री अभिकेंद्री बल। आई थिंक अपकेंद्री या अभिकेंद्री बोलते हैं, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। बेटा बोल दो घर पे आराम करे। क्या बोल देना? यहाँ बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। अभिकेंद्री बल, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्री बल होती है। ये क्या करती है? दो चीजों को आपस में बांध के रखती है, जिसकी वजह से चीजें घूम रही है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, ये घूमना जो है ना किसी चीज का, असल में वो पृथ्वी पे गिरना ही है। असल में पृथ्वी पे गिर ही रही है। कैसे गिर रही है इसको समझो। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे तुम चढ़ गए, ऐसी तो है ना हम लोग पृथ्वी पे ना, गर्दन ज्यादा लंबी होगी। और तुमने क्या किया? हाथ में एक पत्थर लिया और पत्थर तेज का मारा, पत्थर ऐसे तेज जाएगा, यहाँ गिर गया। पत्थर में थोड़ी सी और जान लगाई, पत्थर में थोड़ी और जान लगाई, जाके नॉर्थ पोल पे गिर गया, सॉरी साउथ पोल पे गिर गया, ठीक है। तोप से मारा भाई, मान लो ये है ना, और तेजी तगड़ा मारो, है ना। और एक और मिसाइल लो। असल में अब क्या हो रहा है? अब चीजें ऐसी गोल गोल, अगर और तेज का मार दे तो असल में ये चीजें क्या हो रही है? गोल गोल घूम रही है। असल में गोल नहीं घूम रही, ये पृथ्वी पे गिर ही रही है। और ये गिरने क्यों? मगर वो एक इतने एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है ना, वो गिरता हुआ घूमता हुआ नजर आता है। असल में हुआ क्या? ये पहला देखो एकदम नजदीक था, मारा यही गिर गया, दूसरा मारा ये घूम गया, ये रोटेशन करके घूम रहा है ना, ये आया यहाँ गिरा, ये आया, और एक मारा ये आया पूरा यहाँ, और तीसरा मारा। वो इतने अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है कि वो गिर ही रहा है पृथ्वी पर और कंटिन्यूसली गिरने की कोशिश कर रहा है। हाँ, गिर नहीं पा रहा। वो एक्सेलरेशन इतना है, स्पीड इतनी है कि वो अपनी एक पोजीशन में बना हुआ है। क्या बात क्लियर है? चीजें, ये चीजें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो आप लोगों के लिए मैं एक सवाल पूछता हूं। मान लो आपके हाथ में एक हल्की चीज है और आपके हाथ में एक भारी चीज है। हल्की चीज का मतलब है आप मान के चलो कि आपके हाथ में कोई ढक्कन है, दोनों को 2 मंजिल से ले गए, एक हल्की और एक भारी, और दोनों को 2 मंजिल से ले जाके छोड़ दिए। ये घर पे जाके करना है। कौन सी चीज पहले नीचे गिरेगी और कौन सी चीज बाद में गिरेगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे ना, तो मैं आपसे पूछूंगा।